गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर रीड कर रहे थे नंबर 8 एंड दैट इज मील प्लानिंग एंड अवर टॉपिक इज विच इज स्टेप्स शुड बी टेक इन मील प्लानिंग। आहार आयोजन करते समय किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, टू नो द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। पहले तो हमें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी कि किस एज के ग्रुप, किस सेक्स के अकॉर्डिंग किस पर मेंबर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो कि टेबल 8.1 में ICMR द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो कि पेज नंबर 95 पर है। उसके बाद यूज ऑफ फूड ग्रुप्स। Make a list of foods according to their availability in a particular season depending on the budget. A balanced diet must have food from all the food group. Means ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर फूड ग्रुप में से कोई ना कोई उसमें से डाइट लेनी है, तभी हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो पाएंगे। नंबर 3, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ। हमने जो फूड स्टफ देखे हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स में, हमें उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। पहले तो हमें अपने परिवार की कितनी आवश्यकता है न्यूट्रिएंट्स की वो देखनी है, फिर हमें फूड ग्रुप्स को यूज करना है सभी को, और उसके बाद ये देखना है कि पर फूड स्टफ की क्या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, और इसके लिए भी एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 355 पर। ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 4 है मेकिंग लिस्ट। ये सारी चीज़ें जो हमने पहले बताई हैं इनकी वैल्यू देखकर, रिक्वायरमेंट्स देखकर, उसके बाद हमने लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट हम अपने अकॉर्डिंग, चाहे हम फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों की तैयार कर लें या पूरे मंथ की, जो भी हमने आइटम्स परचेज करनी है उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। नंबर 5, एस्टिमेट द अमाउंट। फिर वो लिस्ट बनाने के बाद हमारा बजट कितना होगा उसके ऊपर देखना होगा कि उसका एस्टिमेट लगाना होगा। इन स्टेप्स से हम अपनी मील प्लान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। मील प्लानिंग करने का महत्व क्या है, क्यों करें हम मील प्लानिंग। नंबर 1, बैलेंस डाइट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जैसे पहले की बताया कि अगर हम मील प्लान करेंगे तो जो हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं उनके न्यूट्रिशनल लेवल के अकॉर्डिंग हम उनके लिए भोजन बना सकते हैं। अगर हम विदाउट मील प्लानिंग बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो हम भोजन बना रहे हैं किसी बच्चे के लिए भी ठीक है, एडोलसेंट के लिए भी ठीक है, लेकिन वो ओल्ड पर्सन के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए हमें गुड मील प्लानिंग के लिए इसमें हम देखते हैं कि पर मेंबर के हिसाब से उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसी के अकॉर्डिंग ही मील बनाया जाए। नंबर 2, सेविंग ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ए हाउस वाइफ कैन सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी बाय मील प्लानिंग। मनी कैसे बचेगी? अगर हमने मील प्लान तैयार कर रखा है कि हमने आज ये चीज़ खाई है और 4 दिन बाद हमने फिर से वही जो भी सीरियल है या कोई फूड स्टफ है हमने खाना है, तो हम उसको डबल ले सकते हैं। और वैसे भी जो बिग पैकेज हम लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट कम होता है, तो इस प्रकार हम अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। टाइम कैसे सेव कर सकते हैं? जैसे हमने कोई दाल बनानी है और अगर उसको बनने में 30 मिनट्स लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे पहले भिगो कर रख देंगे तो उसे बनने में 15 मिनट्स लगेंगे। तो इस प्रकार हम अपना टाइम बचा सकते हैं, टाइम के साथ फ्यूल भी बचा सकते हैं। नंबर 3, सेविंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल इज आल्सो सेव्ड बाय मील प्लानिंग। एग्जाम्पल, इफ बॉइल्ड पोटैटोस आर रिक्वायर्ड इन द मॉर्निंग एंड बॉइल्ड कोलोकेशिया फॉर डिनर, लोट्स ऑफ फ्यूल कैन बी सेव्ड बाय बॉइलिंग देम टुगेदर। अब फ्यूल कैसे बचाएंगे? अगर हमने नाश्ते में आलू के परांठे खाने हैं और डिनर में कोलोकेशिया खानी है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, अरबी खानी है, तो हम दोनों को ही इकट्ठा उबाल लेंगे, तो इस प्रकार हमारा फ्यूल भी बचेगा। और वो कैसे बचेगा? अगर हमने पहले से ही अपना मील प्लान कर रखा हो तो। नंबर 4, वैरायटी इन मील्स। वैरायटी कैन बी एडेड इन द डाइट बाय मील प्लानिंग। व्हाइल प्लानिंग मील्स फॉर ए वीक, ए हाउसवाइफ कैन ऐड वैरायटी to food by selecting different foods for each day.
अगर हमने मील प्लान बना रखा है, अगर हमने एक वीक का बनाया है, तो मतलब एक ही फूड की डबलिंग नहीं होगी। अगर हम विदाउट मील प्लान बनाते हैं तो आज अगर हमने चने बनाए हैं तो कल फिर चने बना सकते हैं। तो इस प्रकार फूड में वैरायटी नहीं रहती, मोनोटोनी हो जाती है। और मील प्लान करने से हम फूड में वैरायटी ला सकते हैं। नंबर 5, कंट्रोल ऑन फूड बजट। बाय मील प्लानिंग बजट ऑफ द फैमिली कैन आल्सो बी कंट्रोल। मील प्लान करने से हम बजट को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे? वाहिल planning for a week, a housewife can add costly foodstuff like cheese, dry fruits, etc. on one day and cheap seasonal fruits and vegetables on the rest of the days. अगर हम एक वीक की प्लानिंग कर रहे हैं तो हाउसवाइफ क्या कर सकती है कि एक दिन तो वो महंगे आइटम जैसे चीज हो गया और ड्राई फ्रूट्स जो हैं अपने फूड में इंक्लूड कर ले, और बाकी के दिनों में जो सीजनल है, जो चीप मिलते हैं, उस फूड स्टफ को ऐड करें। तो इस प्रकार हम कंट्रोल कर सकते हैं बजट को। इन दिस वे द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द वीक विल बी इन अकॉर्डेंस विद द बजट। जो टोटल खर्चा होगा जो वीक के हिसाब से हमें मिला होगा उसी में हमारा हम चीप फूड भी खा लेंगे और कॉस्टली फूड भी उसी वीक में खा सकते हैं। नंबर 6, टेस्टी एंड अट्रैक्टिव फूड। फूड कैन बी मेड अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। मील प्लान करेंगे तो फूड को टेस्टी और आकर्षक बनाया जा सकता है बाय एडिंग वैरायटी टू द टेस्ट, कलर, टेक्सचर एंड कुकिंग मेथड्स। मोनोटनी इन फूड कैन बी ब्रोकन एंड मेंबर्स कैन रिलीज द फूड अलॉट। अगर पहले से हमने मील प्लानिंग कर रखी है, हमारे माइंड में है कि हमने क्या बनाना है, तो हम मेथड में थोड़ा चेंज लाके उसको पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव या अलग ढंग से पका सकते हैं। और इससे क्या होगा, जो भोजन में जो एक रास्ता बनी आती है उससे भी दूर होंगे और सभी मेंबर उसको एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 7, यूज ऑफ लेफ्ट ओवर्स। बाय प्लानिंग मील्स लेफ्ट ओवर कैन बी यूज प्रॉपरली। एग्जाम्पल, लेफ्ट ओवर दाल एंड ड्राई वेजिटेबल्स एट डिनर कैन बी यूज इन परांठास एंड पेटीज इन ब्रेकफास्ट। अगर हम मील प्लान करते हैं तो हम लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ खाना है उसको भी प्रॉपर यूज कर सकते हैं। जैसे बची हुई दाल और सूखी सब्जियों से हम सुबह पराठे और पेटीज बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। नंबर 8, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किसी दिन किसी की पसंद का खाना बनाकर, किसी दिन दूसरे की पसंद का खाना बनाकर, इस प्रकार हम उनकी मेंबर्स की लाइकिंग और जो डिसलाइक है उसको किसी दिन उसको बनाकर दूर कर सकते हैं उनके। जैसे बेशक भोजन न्यूट्रिएंट्स हों उसमें, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं है तो एक दिन तो वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन सेकंड डे उसे अपनी पसंद का भोजन मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा। तो मील प्लान करते समय हम इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 9, द डे एज ए यूनिट। मील प्लानिंग इज मेड बाय कंसिडरिंग ए डे एज ए सिंगल यूनिट। Hence, it never happens that we eat a lot in one meal and don't feel hungry at all the second meal. अब मील प्लानिंग करते समय हम पूरे दिन को एक सिंगल यूनिट के रूप में मानते हैं, ना कि एक टाइम के खाने को। जैसे ये नहीं कि हमने एक टाइम तो बहुत खाना खा लिया लेकिन जो दूसरा मील खाने के समय हमें फील ही ना हो कि हमें भूख लगी है, तो ऐसा नहीं है। जब हम मील प्लान करते हैं तो पूरे दिन को एक ही यूनिट के मानते हैं कि पूरी इकाई एक पूरे दिन में हमने जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं ले सकें। आल्सो इफ वन मील इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिशन लेवल इट इज कंपनसेटेड इन द सेकेंड मील। अगर जो फर्स्ट मील हमने दिन में खाया अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग कमी रह जाती है तो उसे सेकेंड मील से पूरा किया जा सकता है, सो दैट ए बैलेंस मील कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर ए डे। तो मील प्लान करते समय जो बैलेंस डाइट है पूरे दिन के लिए तैयार की जाती है, ना कि एक समय के भोजन के लिए। अब हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। अब हम रीड करेंगे गाइडलाइन फॉर गुड ईटिंग हैबिट्स। भाई खाने की अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। नंबर 1, मेंटेन रेगुलर ईटिंग रूटीन। हमें नियमित समय पर खाना खाने की आदत बनानी चाहिए। नंबर 2, ईट अ होल लॉट ऑफ नेचुरल फूड्स। कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक फूड ही खाएं। जैसे व्हीट है तो उसे चोकर के साथ ही लें, फाइबर होते हैं जैसे। नंबर 3,
ईट जस्ट इन राइट अमाउंट्स, नाइदर मोर और नोर लेस। हमें उचित मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं। नंबर 4, कंज्यूम सीजनल फ्रूट्स। सीजनल, मौसम के अकॉर्डिंग जो फल फ्रूट्स हैं वो हमें खाने चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ साल्ट, स्पाइसेस, फैट्स, शुगर और स्वीट्स। इन चीज़ों को ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। किनको? नमक को, मसालों को और फैट, ज़्यादा वसा वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा शुगर, चीनी और मिठाई भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, इन्हें खाने से बचना चाहिए। ईट कार्बोहाइड्रेट्स दैट सप्लाई प्लेंटी ऑफ फाइबर। जिस कार्बोज में फाइबर हो उसको अधिक मात्रा में खाना चाहिए, इससे डाइजेशन भी ठीक रहता है। ईट वैरायटी एज इट इंश्योर सप्लाई ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सभी फूड ग्रुप्स में से फूड लेना चाहिए ताकि हमारे जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को वो प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें अलग अलग वैरायटी का भोजन खाना चाहिए। नंबर H, मेंटेन डिजायरेबल वेट एंड हेल्थ। जो एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग हमारा वेट और है उसके अनुसार ही हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए, ना ज़्यादा होने देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ना कम। ओके, थैंक यू।